रोहित, हम डिफेंसिव्स की बात करते हैं। जब भी मार्केट टर्मोइल में होता है और अनसर्टन होता है एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हम डिफेंसिव्स की तरफ रुख करते हैं। तो डिफेंसिव्स में योर प्योर एफएमसीजी प्लेज आते हैं, डिफेंसिव्स में आपके फार्मा भी आता है। डिफेंसिव्स एक टाइम पे कहलाता था आईटी। आई डोंट नो कि अब उसको डिफेंसिव में हम शामिल करेंगे या नहीं करें। तो ऐसे सेक्टर्स में क्या ये सही रणनीति होगी, टू गेट इन, पिक अप क्वालिटी स्टॉक्स एंड गेट इन्वेस्टेड? तो इसमें थोड़ा सा हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। अगर सबसे पहले मैं एफएमसीजी की बात करूं, अभी ये सेक्टर जो है क्योंकि एक्सेसिव वैल्यूएशन से आया है, इसमें जी। अभी अभी तक तो ग्रोथ साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। और इसका अगर मैं हम्म। सिर्फ चार्ट पैटर्न की बात करूं तो काफी ब्रेकडाउन हो रहा है अभी भी। आई थिंक 8th या 9th डे कंजेकेटिव, उससे भी ज्यादा शायद कंजेकेटिव फॉल आ रहा है एफएमसीजी इंडेक्स में। इनफैक्ट आई थिंक बजट डे जो था 1 फरवरी, उस पर टॉप हुआ और उसके बाद हर दिन डाउन है। तो आई डोंट थिंक इट्स टाइम टू लुक एट एफएमसीजी येट। एफएमसीजी सेक्टर शायद वीकेस्ट सेगमेंट है और शायद वीकेस्ट रहे कुछ समय तक, क्योंकि यहाँ पे ओके। ग्रोथ ही नहीं बट वैल्यूएशन कंसर्न्स भी हैं। अगर हम लोग ग्रोथ भी ले लें कि चलो 2 क्वार्टर बाद आएगा, बट कितना आएगा और उस वैल्यू पे हम लोग उसको उसमें निवेश करें कि नहीं, तो आई विल अवॉइड एफएमसीजी। बट नेक्स्ट हम्म। आता है फार्मा, जो कि एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है। हम लोग इसको डिफेंसिव मानते हैं, बट इसमें कहीं ना हम्म। कहीं ग्रोथ साइकिल्स भी आ जाती हैं। तो फार्मा राइट। में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स भी मान लें अगर साथ में, तो आई थिंक देयर इज अ केस कि फार्मा स्टॉक्स जो है यहाँ से आगे जाके अच्छा करेंगे। इसमें परफॉर्मेंस दिख भी रहा है। हम्म। और दोनों मतलब करेक्टिव मार्केट में भी काम करता है और अच्छे मार्केट में भी काम कर रहा है, तो इट इज गिविंग यू बोथ सेंसेस। और बीच में काफी कंसोलिडेट हुआ 2022 और 30 के बीच में। काफी समय तक फार्मा सेक्टर नहीं चल रहा था और बाकी सब चल रहा था, और अब जाके फार्मा सेक्टर में वापस तेजी का माहौल बन चुका है। तो आई थिंक दैट विल हम्म। रिमेन, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। और तीसरा आपने हम्म। आईटी की बात करी। अब आईटी सेक्टर हम्म। जो है वो डिफेंसिव है, वो ये बात सही है, स्पेशली अगर हम लार्ज कैप आईटी की बात करते हैं, क्योंकि ग्रोथ रेट्स जो है वो काफी कम है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है, बट दे आर वेरी स्लो। जी। लाइक 10% 12% का ग्रोथ रेट अगर कोई कंपनी देती है अर्निंग्स में, तो इट इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव। बट जब कुछ नहीं चल रहा है तो लोग कहते हैं चलो आईटी में ग्रोथ तो है कुछ, तो उसी को ले लो। और वो यूएस के टेक सेक्टर के साथ साथ कोरिलेटेड रहता है। अब यूएस का टेक हम्म। सेक्टर जो है वो कल भी कहीं ना कहीं न्यू हाई के आसपास आ चुका है। तो अपना भी आईटी हम्म। सेक्टर सपोर्ट तो पाएगा। बट अगर हम्म। मैं ये बोल रहा हूँ, जो मैंने शुरू में बात कही कि अपना बाजार ओवरसोल्ड हो रहा है, तो जी। डू आई वांट टू हैव डिफेंसिव एक्सपोजर? मुझे हम्म। डिफेंसिव स्टॉक्स में ज्यादा पैसा बनेंगे कि दूसरी जगहों पे, जहाँ पे हम्म। वैल्यू और ग्रोथ दोनों का मुझे साथ अगर मिल जाए, तो हम्म। मैं एक्चुअली प्रेफर करूंगा कि आईटी की जगह कहीं और निवेश करूं। आईटी में मिड कैप ओके। स्टॉक्स कुछ हैं जिसमें शायद ग्रोथ ज्यादा हो, तो वो आइडेंटिफाई करें। जनरली कोई भी हम्म। लार्ज कैप आईटी में जाना शायद सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके रिटर्न्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। बट हम्म। फार्मा आई लाइक फ्रॉम बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू। एफएमसीजी आई हम्म। वुड अवॉइड, दैट इज द ब्रॉड टेक।